हेलो फ्रेंड, आपकी स्वागत है अपने YouTube चैनल सुजीत भैया मैथमेटिशियन क्लासेस में। जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपको तर सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन पहुंच सके और अधिक से अधिक मैथ को देखकर इसका वीडियो लाभ उठा सके। जैसे कि दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन में आप सबकी अच्छी से क्लास चल रहा है, आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो भविष्य अपना आप बर्बाद कर रहे हैं। समय मत बर्बाद कीजिए, आपको समय रहते हुए सुधर जाइए। लॉकडाउन तो आज या कल तो खुल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है, इस समय कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए आप अच्छा से कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। चलिए कि आज से आपको हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अध्याय कितना होगा 12। अध्याय कितना होगा 12। इससे पहले हम अध्याय 11 को कंप्लीट रूप से अध्ययन करा चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन से सीख गए होंगे। आज से आपको पढ़ना है अध्याय कितना 12। इसमें क्या है जो समझिए। जैसे कि अध्याय हम 11 में पढ़ाए थे, तो 11 में पढ़ाया गया था आपको क्या, डिफरेंशिएशन, अवकलन। जस्ट इसी का अब पढ़ना डबल अवकलन, मतलब 2 बार अवकलन करना है। कितने बार अवकलन करना है 2 बार, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है। इससे पहले जो हम अध्याय 11 पढ़ाए थे, इसमें था सिंगल डिफरेंशिएशन। अगर कोई भी मेरे प्यारे दोस्तों जो अध्याय 11 नहीं पढ़े, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, तो सबसे पहले हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके आपको क्या करना है, अवकलन का शुरू से पूरा वीडियो पढ़ लीजिए, तब आइए अध्याय का 12 में। अन्यथा समझने में बहुत भारी दिक्कत होगा। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी स्टार्ट करने जा रहे हैं? अध्याय 12, जिसका नाम है द्वितीय कोटि का अवकलज, या तो आप अवकलन कह सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें क्या कहने का मतलब होता है कि द्वितीय 2 बार अवकलन कीजिए। कई बार अवकलन करना है? 2 बार। जैसे कि आपको समझने के लिए यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि y बराबर दे दिया जाए x पर पावर 20 और x पर पावर क्या 20, और इसे कहा आ जाए कि अवकलन कीजिए। क्या कीजिए? अवकलन। तो चूंकि आप करते हैं कि y बराबर x पर पावर क्या है 20, तो x है तो किसके सापेक्ष करते हैं? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करते हैं? x के सापेक्ष। कौन सी करने पर? अवकलन करने पर। तो आपको क्या हो जाएगा, y का dy/dx बराबर, जो पावर रहता है हमेशा डिफरेंशिएशन में बताते हैं आगे आके गुना, अब पावर में 1 की कमी, इसलिए आपका आंसर राइट dy/dx। अब 20x पर पावर क्या हो गया 19, यही इसका क्या हुआ राइट आंसर। तो ये सिर्फ एक बार हुआ। सिर्फ कई बार किया डिफरेंशिएशन? एक बार। इसीलिए हम इसे कहते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन। सिर्फ हम एक बार, लेकिन इसी को एक बार और कर दिया जाए, पुनः एक बार और कर दिया जाए डिफरेंशिएशन, तो कीजिए। लिखिए, देखिए, जैसे हम पुनः x के सापेक्ष क्या कर दिया जाए, अवकलन कर दिया जाए। अवकलन करने पर तो देखिए इसे 2 बार हो जाए तो ये क्यों होगा d², मतलब 2 बार कीजिएगा तो d² और बटे dx², तो इसका फिर आगे आके गुना हो जाएगा। आगे होगा ना, तो 20 गुने जो पावर आता है आगे आके गुना। हमेशा कहते हैं डिफरेंशिएशन में जो पावर रहे आगे आके गुना, पावर में 1 की कमी हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर d² बटे dx² बराबर क्या हो जाएगा 19 दूना 38, 380 x पर पावर कितना 18, यही आंसर। तो आप क्या देख लिए,
2 बार कर चुके हैं। कै बार किए हैं? 2 बार। तो आप इससे जाहिर पता चलता है कि ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। इसमें जितने हिसाब है आपको कितने बार करना है? 2 बार। एक बार जो अध्याय 11 में पढ़ा दिए सिंगल डिफरेंशिएशन, आप पढ़ा रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन। जैसे और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे y बराबर आपको यहाँ ले लिया जाए x पर पावर 5 और ले लिया जाए आपको 3x पर पावर 2 और प्लस 4x प्लस 7 और इसे कहा जाए डिफरेंशिएशन कीजिए। क्या कहा जाए? डिफरेंशिएशन कीजिए। तो देखिए किसके सापेक्ष आपको कीजिएगा यहाँ पे, x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। कौन सी करने पर? अवकलन करने पर कीजिए। तो क्या हो जाएगा? y का कीजिएगा तो dy बटे dx बराबर जो पावर है, पावर आगे आके गुना पावर में की कमी, फिर रहता 3 दूना 6x और रहता 4 और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 और 7 अचर राशि डिफरेंशिएशन 0। अब हम सबको इसलिए हो गया dy बटे dx पर 5x पर पावर 4 प्लस 6x प्लस क्या 4, यही आंसर। तो क्या हुआ? मात्र एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। मात्र कितने बार हुआ? एक बार हुआ। अब इसे हम सब कई बार करेंगे? एक बार और करेंगे, पुनः एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि इसे हम कई बार डिफरेंशिएशन करेंगे? 2 बार। कितने बार? 2 बार। तो इसे पुनः हम सब एक बार और करते हैं। देखिए पुनः x के सापेक्ष कौन करने पर? अवकलन करने पर। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, जब डबल कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा? 4 5 20 एक्स पर पावर 3 और 6 गुने 1 और 4 का क्या 0। इसलिए हम सब का आंसर डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 20 एक्स पर पावर 3 और 6, यही इसका क्या राइट आंसर। चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सेकंड डिफरेंशिएशन क्या है थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक बार जैसे सिंगल डिफरेंशिएशन की जैसे एक बार और पुनः कर दीजिए तो क्या हो जाता है? डबल डिफरेंशिएशन। ये सिंगल एक बार फिर एक और, जैसे सीढ़ी पर चढ़ते तो पहले एक सीढ़ी फिर दूसरे सीढ़ी, इसी तरह से है पहले एक बार किए तो डिफरेंशिएशन, पुनः एक बार और कर दीजिए। जो आंसर आता है सिंगल से उसे पुनः एक बार और कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? डबल डिफरेंशिएशन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप समझिए इसमें कुछ संकेत, जैसे हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? y का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, सिंगल करते हैं तो क्या होता है? देखिए समझने कुछ संकेत समझिए। तो क्या होगा? dy बटे क्या होता है? dx। dy बटे dx। जब हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बटे dx, या हम आप कह सकते हैं y डैश, या तो आप y1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? y1। कब? जब सिंगल डिफरेंशिएशन होता है तब। इसे 3 चीज से सूचित किया जाता है, dy बटे dx या y डैश या y1। दूसरा अगर डबल डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो डी स्क्वायर बटे dx स्क्वायर या y पर डबल डैश, या तो हम y2 से सूचित कर सकते हैं। अगर ट्रिपलेट डिफरेंशिएशन कीजिएगा, जैसे ही प्रथम कोटि का द्वितीय कोटि का, अगर तृतीय कोटि कीजिएगा तो डी क्यू बटे डी एक्स क्यू, या y पर ट्रिपलेट डैश, या तो y3 होगा। y क्या होगा? 3 होगा। तो आपको समझने का कोशिश कीजिए क्या चीज है और क्या नहीं। आपको जब भी हमेशा बताते हैं प्रथम कोटि का अवकलन को सूचित किया जाता है। कौन सी? प्रथम कोटि का अवकलन। प्रथम कोटि का अवकलन। एक क्या हो जाएगा? द्वितीय कोटि का। एक का कोटि का हो गया द्वितीय कोटि का अवकलन। द्वितीय कोटि का अवकलन। एक क्या हो गया? तृतीय कोटि का अवकलन। तृतीय कोटि का अवकलन।
आप क्या यहाँ से उम्मीद हम करते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा हो। अगर गौर से देख रहे होंगे तब ध्यान इधर उधर भटकाइएगा, समझ में नहीं आएगा, दिक्कत आपका होगा। आपका भविष्य, आपका समझदारी होना चाहिए कि हमारा के साथ भविष्य को कैसे सुधारे, क्योंकि हर इंसान को अपना भविष्य अपने सुधारना पड़ता है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, समझ में तो आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। क्या dy बटे dx सिंगल डिफरेंशिएशन को जब एक बार कीजिएगा तो dy बटे dx या तो y डैश या तो y1, जिसे हम प्रथम कोटि अवकलन कहते हैं। अगर डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर या y डबल डैश या y2 रहे तो इसे हम क्या कहिएगा, द्वितीय कोटि का अवकलन। अगर आप द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिएगा तो या तो डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर से सूचित कीजिए, या तो y पर डबल डैश या तो y2 से सूचित कर सकते हैं। अगर ट्रिपलेट रहे, तृतीय कोटि का 3 बार करना हो तो इसे डी क्यू बाई बटे डी एक्स क्यू या तो बाई ट्रिपलेट डैश या तो बाई 3 से सूचित कीजिए, जिससे हम सब तृतीय कोटि अवकलन करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए कि प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि का अवकलन को सूचित किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रथम कोटि का अवकलन को सूचित डी वाई बटे डी एक्स से, द्वितीय कोटि का डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर से, तृतीय कोटि को डी क्यू वाई बटे डी एक्स से सूचित किया जाता है। इसे आप अच्छा से अध्ययन कीजिए और नोट कीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से समझने का कोशिश कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप गौर से देखिए और गौर से अध्ययन कीजिए। चलिए देखिए क्या करना है, जो समझिए। सबसे पहले इसे आपको करना है दो कोटि का अवकलन। तो हमेशा बताते हैं किसके बराबर मान लीजिएगा, लेट बाई बराबर क्या, लॉग एक्स। क्या मानिएगा, लॉग एक्स। किसके सापेक्ष कीजिएगा, एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। कौन सी करने पर, अवकलन करने पर कीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा, बाई का डी वाई बटे डी एक्स। लॉग एक्स के कीजिएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1 बटे एक्स। इसलिए हम सबको निकल गया क्या, सिंगल डिफरेंशिएशन। क्या निकल गया, सिंगल। लेकिन हम सबको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो आप इसे पुनः कर सकते हैं। पुनः किसके सापेक्ष, पुनः एक्स के सापेक्ष। कौन सी करने पर, अवकलन करने पर। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए। तो हम सब क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा। जैसे कि आप जानते हैं 1 बटे एक्स का डिफरेंस, जैसे आप जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे क्या होता है, x। ये फॉर्मूला है। इसी प्रकार से आप ये भी जानते हैं कि 1 बटे एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया गया था आपको अध्याय कितना, 11 में। चलिए समझिए। तो 1 बटे एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसलिए डी स्क्वायर वाई बटे क्या, डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। यही इसका राइट आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, का है 2। तो 1 का 2 में क्या कहा जा रहा है, इसे समझने का कोशिश कीजिए। एक्स पर पावर 20 दिया हुआ है। एक्स पर पावर कितना दिया हुआ है, 20। अब इससे हम सब का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। और कौन डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि अध्याय 12 में डबल डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा, बाई बराबर एक्स पर पावर क्या, 20। एक्स पर पावर क्या है, 20। इसे हम सब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष कौन करने पर, अवकलन करने पर। तो कीजिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। जो पावर आ गया के गुना पावर में की कमी हो गया। तो ये सिंगल हुआ, लेकिन पुनः एक बार और करना है। तो इसे हम सब लिख सकते हैं आप पुनः एक्स के सापेक्ष कौन सी करने पर, अवकलन करने पर। अवकलन करने पर तो हम सब कीजिएगा तो क्या होगा, डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर। डबल करते हैं तो 2 बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 गुने जो पावर आ गया के गुना एक्स पर पावर क्या, 19 माइनस फिर कितना हो जाएगा, 1 होगा या नहीं। इसलिए हम सबको आंसर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो 19 दूनी 38, 380 और एक्स पर पावर कितना, 18। यही इसका क्या हुआ, राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए इसका क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखते हैं।
दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, तीसरा देखना है और बहुत गौर से देखना और अध्ययन करना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन से समझ में आ रहा होगा। चलिए समझिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट किसके बराबर मानना है, y बराबर क्या है बताइएगा, log, और क्या है log x, क्या है log x। इसे आप सब कीजिए, किसके सापेक्ष कीजिएगा, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष कौन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो देखिए dy बटे क्या हो जाएगा, dx, dy बटे dx हो जाएगा। अब हम सबको क्या करना है, पहला 1 भाग 2 भाग, तो पहले किसका करना है, log x का डिफरेंशिएशन, किसका करना है, log x का डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x, और फिर हम सबको करना है log का, क्योंकि आपको फॉर्मूला में बताया गया था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटे x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटे x। अब देखिए फिर हम log का कर, फिर इसका कीजिए log का, तो log का पूरा x हो जाएगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, log x। इसलिए हम सबको हो गया dy बटे dx बराबर 1 बटे x इंटू log x। पुनः इसे हम सब पुनः एक बार और अवकलन करेंगे। सिर्फ अभी कितने बार हुआ, 1 बार। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं समझ आ रहा है, नहीं समझ आएगा तो कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों से कहिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, उसको भी अपने मोबाइल से कहिए कि मेरा सुजीत भैया का चैनल सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक IAC का मैथ पढ़कर फायदा उठावे। और अधिक मैथ में अगर हमारे तरफ पढ़ते हैं अच्छा, तो 90 से तो ऊपर गारंटी नंबर आता है, क्योंकि हम आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, 5 साल का अनुभव है इसमें, और अच्छे रिजल्ट भी आता है मेरे स्टूडेंट को। तो पढ़िए, सिर्फ मेहनत करना। अब कौन फॉर्मूला पर करना है, पुनः x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष कौन करने पर, अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए। तो हम सब कौन फॉर्मूला पर, u बटे v पर। एक फॉर्मूला आपको बताया गया था u बटे v का, u का डिफरेंशिएशन v का गुना, डैश का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, अभी बताया गया था, डैश का मतलब क्या, सिंगल डिफरेंशिएशन। तो u का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस u का गुना v का डिफरेंशिएशन, और बटे v स्क्वायर, यही आपका होता है डिफरेंशिएशन। तो कीजिए, तो हम सब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब बता u बटे कौन, v पर, तो कीजिए u बटे v पर, तो ऊपर u नीचे क्या v, तो u का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 0, और v का क्या गुना, तो v जो कहते हैं वो लिख दीजिए, क्या है बताइएगा, x इंटू लॉग x माइनस फिर u का गुना, तो 1, और v का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो v ही है, तो v का डिफरेंशिएशन करना है तो u इंटू v पर, तो v का डिफरेंशिएशन करने के लिए नीचे फिर पुनः लगेगा u इंटू v का। तो कीजिए, तो u का डिफरेंशिएशन है तो x का 1, और v का क्या होगा गुना, प्लस u का गुना और v का डिफरेंशिएशन। आप कहिएगा यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए क्या किए, u बटे v पर, तो u कहाँ तो किए डिफरेंशिएशन v का गुना, ऊपर u नीचे v, माइनस u का गुना, तो u तो एक रह गया, लेकिन v का डिफरेंशिएशन, तो v जो करें u इंटू v पर, किस पर, u इंटू v पर, तो यहाँ कर दिया, और बट्टे क्या हो गया v s पर, तो x इंटू लॉग x का क्या स्क्वायर। अब इसलिए आपको क्या करना है जो समझिए, तो डी स्क्वायर वाई बटे क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे करना है x इंटू लॉग एक्स, इसको माइनस से गुना कीजिए तो लॉग x, और x x कैंसिल, तो माइनस क्या होगा 1, क्या हो गया 1। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है जो समझने का कोशिश कीजिए, और बट्टे हम सब क्या हो गया x स्क्वायर बटा हो गया एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, यही इसका आंसर। चलिए नोट कीजिए।
चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, 0 से गुना होगा तो ये इतना रह जाएगा, इसलिए इसका आप आंसर आप इधर दे सकते हैं डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन हो जाएगा तो क्या है लॉग एक्स प्लस 1 और बटे स्क्वायर है इतनी रहने दीजिए, एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या स्क्वायर इतनी उतार लीजिए। ये आपको यहाँ पे मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, 0 से गुना होगा तो क्या होगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका क्या है हमको बताना है। देखिए चौथा में क्या कह रहा है जो समझने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस क्या है 2, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो आप बेहिचक इसको भी क्या कीजिए मान लीजिए किसके बराबर, लेट बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या 2। अब किसके सापेक्ष करेंगे हम सब, एक्स के सापेक्ष करने पर, एक्स के सापेक्ष कौन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कीजिए तो क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स। अब आपको कीजिएगा तो 2x और 3 गुने 1 प्लस 2 का क्या हो जाएगा 0, इसलिए हम सबको डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2x प्लस क्या होगा 3। पुनः फिर क्योंकि ये सिंगल हुआ, पुनः एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन, तो पुनः x के सापेक्ष कौन सी करने पर, अवकलन करने पर कीजिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2x का 1 और 3 का क्या 0, इसलिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना 2, यही इसका क्या राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आप 1 का क्या देखने जा रहे हैं 5। हम उम्मीद करते हैं कि 1 से पहले जितना आपको बताया गया था अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए गौर फरमाइए इधर, देखिए क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 5। इससे हम सब करना है डिफरेंशिएशन। तो हमेशा कहते हैं किसके लेट किसके बराबर मानिएगा, y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स, कौन फॉर्मूला पर, u इंटू वी पर। जैसे कि u इंटू वी का फॉर्मूला आपको क्लास में भी बताया गया था और अध्याय 11 में भी, आप हमेशा याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए कौन फॉर्मूला पर, u इंटू वी का, तो एक फॉर्मूला बताया गया था u इंटू वी का, तो u का डिफरेंशिएशन v का गुना प्लस u का गुना और v का डिफरेंशिएशन बताया गया था कि नहीं। चलिए अब समझने का कोशिश करते हैं। तो ये u हो जाएगा और ये क्या होगा v, ये u और ये क्या हो जाएगा v। तो इसे हम किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स, u इंटू v पर। तो पहले u का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो x का 1 और v का क्या होगा गुना और प्लस u का गुना और ये क्या है v का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन x, इसलिए हम सबका डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो गया cos x और प्लस माइनस माइनस x इंटू क्या हुआ साइन x। ये सिर्फ क्या हुआ सिंगल डिफरेंशिएशन, क्या हुआ सिंगल डिफरेंशिएशन। अब इसे पुनः एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, पुनः एक बार और क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। वो कैसे करेंगे जो समझिए। तो यहाँ क्यों पुनः x के सापेक्ष, पुनः किसके सापेक्ष x के सापेक्ष कौन सी करने पर, अवकलन करने पर। चलिए देखिए कीजिए तो डबल डिफरेंशिएशन को क्या डी स्क्वायर बटे डी एक्स से सूचित किया जाता है, डी स्क्वायर बटे डी एक्स से सूचित किया जाता है। तो देखिए डी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी जानते हैं कि कॉस एक्स का माइनस क्या होता है साइन एक्स, माइनस क्या होता है साइन एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए तो माइनस साइन एक्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब वहां पे क्या करेंगे u इंटू वी पर, पुनः यही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, करेंगे या नहीं, कौन सी पर u इंटू वी पर। गौर फरमाइए तो u इंटू वी पर करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन x का 1 और v का गुना प्लस
फिर u का गुना और v का डिफरेंस, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। अब आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए माइनस साइन एक्स, ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस साइन एक्स और प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसलिए इसका राइट आंसर डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस साइन एक्स जुटेगा तो 2 माइनस 2 साइन एक्स और माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, यही इसका क्या हुआ राइट आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक भी करें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम एक का कई देखना चाहते हैं, छठा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इजी हिसाब है। धरती पर के अगर सबसे इजी कहे तो आईएससी का मैथ है, सिर्फ समझने का देरी है। एक बार समझ जाए कुछ नहीं है, फूकिए उड़ियाल जाएगा, चुटकी बजाइए कुल हिसाब बन जाता है। कुछ है, कोई दम है, कोई दम नहीं। चलिए देखिए, अब आपको इसको भी लेट मान लेना है हमेशा किसके बराबर, y बराबर, तो एक्सपोनेंशियल x इंटू साइन 5x है या नहीं, है ना। अब किस पर हम करेंगे, u इंटू वी पर, u इंटू वी पर करेंगे ना, u इंटू वी पर कीजिए। तो आपको करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए तो क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स यू इंटू वी। तो u का डिफरेंशिएशन कीजिए तो एक्सपोनेंशियल एक्स, u का डिफरेंशिएशन और v का गुना तो साइन एक्स हो गया, प्लस u का डिफरेंशिएशन v का गुना प्लस u का गुना, तो u का क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1। अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos कितना 5x, इसलिए हम सबको डी वाई बटे डी एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स और साइन 5x और प्लस e पर पावर x इंटू 5 इंटू कॉस 5x, पुनः x के सापेक्ष फिर करेंगे क्योंकि सिर्फ एक बार हुआ सिंगल, लेकिन हमको करना क्या है डबल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा डबल डिफरेंशिएशन। इससे आपको मैक्सिमम कितना कम आएगा, तो कम से कम 7 से 8 मार्क्स के एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं। पूर्ण रूप से आप उम्मीद करके सुजीत भैया पर पढ़िए, सुजीत भैया जो कहते हैं आप इस पर पढ़िए और उम्मीद से इसे 7 से 8 नंबर फिक्स से गारंटी के साथ कहते हैं कि आएगा तो आएगा एग्जाम में। यही क्वेश्चन छपवे करता है आपको यहीं से, इसलिए आप टेंशन मुक्त हो पढ़िए। फिर हम क्रैश कोर्स का एक नया बैच देंगे ऑनलाइन, डायरेक्ट लाइव आएंगे जिससे हम चले देखिए। तो पुनः आपको कीजिए, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, कौन सी करने पर अवकलन, तो डबल करते हैं तो डी स्क्वायर बटे क्या होता है डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं 2 बार नहीं करते हैं। अब फिर हम सब कहता है u इंटू वी पर, u इंटू किस पर कीजिएगा v पर, तो फिर आपको देखिए e पर पावर इतना है, e पर पावर x u इंटू वी है, पुनः है या नहीं, तो आपको फिर से करना है तो ही इतना करना पड़ेगा, तो e पर पावर x इंटू साइन 5x और प्लस e पर पावर x इंटू 5 इंटू कॉस x u इंटू वी पर, फिर कीजिएगा u इंटू वी पर, तो प्लस तो कीजिएगा तो फिर u इंटू वी का डिफरेंस है, तो u का डिफरेंशिएशन और v का गुना 5 cos 5x। अब देखिए u का डिफरेंशिएशन v का गुना प्लस, अब देखिए इधर दिखाई नहीं देगा इसलिए हम नीचे में लिख रहे हैं, तो u का डिफरेंशिएशन v का गुना प्लस u का गुना और v का डिफरेंस तो 5 और गुने 5x का डिफरेंशिएशन 5 और गुने माइनस cos का माइनस क्या होगा साइन x, माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब आपको वहां पे क्या करना है जो समझने का कोशिश कीजिए, तो डी स्क्वायर बाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, ई पर पावर एक्स इंटू क्या है साइन 5x और ई पर पावर हम सबको इसको क्या कर दीजिए 5 आ गया, ई पर पावर x इंटू कॉस एक्स, अब वहां पे प्लस 5 और e पर पावर, ये दोनों देखिए एक जैसा है तो ये दोनों आपको 5 और e पर पावर x इंटू कॉस 5x है, क्या है 5x है। आपको वहां पर समझने का कोशिश हम सब करते हैं, देखिए यहाँ पे 5x छूट गया था, सॉरी यहाँ कर दीजिए कितना 5x। चलिए गौर फरमाइए,
अब आपको यहाँ से समझना है 5x यहाँ हो जाएगा 5x। अब आपको यहाँ पे क्या करना है माइनस 25 e पर पावर x इंटू साइन क्या 5x। इसलिए इसका राइट आंसर डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर। गौर फरमाइए e पर पावर x साइन है e -25 और ये 5 कितना हो जाएगा 10 e पर पावर x इंटू हम सबको कितना हो जाएगा cos इंटू कितना हो जाएगा हम सबको cos कितना 5x और माइनस से घटेगा तो 24 और ये पर पावर x इंटू साइन पर पावर 5। यही इसका राइट आंसर। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या बताना है जो समझने का कोशिश करते हैं। देखिए हमेशा लेट किसके बराबर मानना है y बराबर क्या है साइन और लॉग x क्या है साइन लॉग x। इसे आपको किसके सापेक्ष करेंगे x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या होगा dy बटे dx। अब इसको पहले इसके बाद इसको तो log x कर 1 बटे x और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos और log क्या हो जाएगा x। इसलिए हम सबको dy बटे dx तो क्या हो गया cos और log x बटे क्या हो गया x। हुआ या नहीं। ये सिर्फ कितने बार हुए एक बार, लेकिन पुनः एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो कीजिए। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हम सबको डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो u बटे किस पे करेंगे v पर u बटे v पर। तो कीजिए तो u बटे v का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा बताते हैं कि u बटे v का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होता है u का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस u का गुना v का डिफरेंशिएशन बटे क्या होगा v स्क्वायर। कीजिए गौर फरमाइए। तो u बटे क्या v पर करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन कीजिए तो u का करेंगे तो log x का पहले 1 बटे x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा साइन और इसका क्या होगा log। u का डिफरेंशिएशन और v का गुना तो v तो x है x से रह जाएगा माइनस u का गुना तो हम सबको cos और log x हो जाएगा और v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v x का 1 और बटे क्या हो गया v स्क्वायर। इसलिए इसका राइट आंसर डी स्क्वायर बटे क्या हुआ डी एक्स स्क्वायर। हम सबको क्या करना है जो समझिए x से क्या हुआ कैंसिल तो माइनस साइन और log कितना हुआ x और माइनस cos और log कितना हुआ x और बटे क्या एक्स स्क्वायर। यही इसका क्या हुआ राइट आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन से डबल डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से बताने का कोशिश कर रहे हैं। तब तक आप अच्छे मन से पढ़िए, आपका काम है आपका कर्तव्य है, मन तन धन से पढ़िए। चलिए रहने दीजिए, तब थैंक्स।